100 की कॉल कंसीडर करते हो, 20-30 रुपए की मिलती है। देयर आर हाई चांस अगर मार्केट 500 पे जाती है तो वो चीज आपकी 200 से 300 तक हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया हो। रीजन ये है क्योंकि जो कल हमने आपको बताया था ना फिन निफ्टी का, सबसे पहले एस ट्रेडर का सब आप देखो यूट्यूब पे। ठीक है, आप अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करो और आप मेरी चीज देखो, क्या कल होगा पैसा 10 गुना। कीप आई ऑन फिन निफ्टी 21,400 की कॉल। ठीक है, ये मैंने आपको कल बोली थी। और फिन निफ्टी एक्सपायरी टुमारो। इस वीडियो अगर आपने ये वीडियो कल देखी है ना तो आज आपने पक्का 100% से ऊपर ही इसकी कॉल में पैसे कमाए होंगे। रीजन रीजन बताता हूं। इस वीडियो में मैंने आपको कल क्या बोला था। आपको मैंने कल बोला था, जब मार्केट लो ब्रेक कर रही होगी सबको लगेगा कि मार्केट में सेलिंग आ रही है। क्या बन रहा था यहाँ पे? इनसाइड कैंडल। बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक कैंडल है, दूसरे टाइम फ्रेम पे ये एक दिन था। तो मैंने आपको क्या बोला था, कल मार्केट अगर नीचे आ रही होगी और ये वाला लो ब्रेक हो रहा, सब इनसाइड कैंडल सोच के शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, और सब शॉर्ट करने वाले हैं तो आपको इस लेवल पे क्या करना है, ध्यान से वीडियो देखना। 21,365 से लेके 21,350 ये जोन तक मैंने मेंशन कर रखा था बाइंग वाला। यहाँ पे 21,400 की कॉल को बाय करने को बोला हुआ था। मैंने कहा था 10 12 15 रुपए जितने की भी मिली वो ले लेना। हमने प्रीमियम चैनल पे वो 15 से 18 के बीच में, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे आ गई है तो उसका प्राइस तो ज्यादा ही होगा अगर दोपहर को होती। लेकिन दोपहर को होती 5-7 रुपए की मिलती, दिन में हमें 15 से 18 रुपए के बीच में मिली, हमने खरीदी। यहां से स्ट्रेट मूव इधर 15-16 रुपए की चीज 67 का हाई। और याद होगा मैंने आपको इसका मैक्स टारगेट क्या बोला था लास्ट वीडियो में, 170। और अगर मार्केट यहां से लेके यहां तक पहुंचती ना तो ये 170 भी जाती। लेकिन बात यह है कि 15 रुपए की चीज 67 रुपए की हो गई, 16 रुपए की चीज 67 होगी, 17 की, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, आप इसका चार्ट देखना। और अगर यकीन नहीं आपको तो मैंने कल बोला था, अभी आप वीडियो देख सकते हो। और प्रीमियम चैनल पे ना जो मैंने बोला वही किया। 948 पे प्रीमियम चैनल पे, ये मेरा फ्री चैनल है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रीमियम चैनल पे आ जाओगे। हीरो जीरो प्रॉपर 18 से 15, स्टॉप लॉस जीरो, टारगेट 30 45 60 90 प्लस। कुछ ही देर में हमारे सारे अचीव हुए हैं। मॉर्निंग में मैंने आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था जो कल यूट्यूब पे ट्रेड दिया था, सेम वही मैंने यहाँ पे आपको बोला है। बिलो 47,800, टारगेट 650 और सारे हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। जो मैंने आपको बोला था वही सब हुआ है। तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, आपको वेट करना है। अभी वीडियो देखते रहो आप। आज ही इसी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी आज की हमारी परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें एक दो ट्रेड हिंद कॉपर का भी मैंने ट्रेड दिया था, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि उसका टारगेट 1 बजे के बाद हिट हुआ है। प्रीमियम चैनल भी आप ज्वाइन करके चल सकते हो, क्योंकि अगर आप एक किसी ट्रेड में होते हो ना, आपको कभी कभी डायरेक्शन नहीं पता होती है। लेकिन तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आज फिर निफ्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर निफ्टी एक्सपायरी नहीं है। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, मैंने आपको क्या बोला था, इनसाइड कैंडल बनने वाली है। ठीक है, इनसाइड कैंडल बन चुकी है, इसका ब्रेकआउट होने वाला है। अगर मार्केट कल, आज ऑल टाइम हाई लग गया मार्केट ने, 21,505 का मारा है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई पे फिर से आ चुकी है। ठीक है, क्लोजिंग ऊपर नहीं दी तो क्लोजिंग उन्होंने ऊपर नहीं दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आने वाले दिन में या कल 21,505 के ऊपर निकलती है, आपका स्ट्रेट ब्रेकआउट हो ही जाएगा। अगर आज नहीं हुआ तो बेशक कल हो सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 250 पॉइंट की मूव आने वाली है। तो ऊपर आपका टारगेट ऑलमोस्ट 21,700 से लेके 21,750 होगा। और आपको पता है इंट्राडे पे जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, सेम भाई, कंसिडर बाय अबव 21,505। टारगेट होगा सबसे पहला 21,550, सेकंड टारगेट होगा 21,600 और इंट्राडे पोजिशनल टारगेट ये होंगे। ठीक है, इंट्राडे वाले टारगेट हमारे ये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। डाउन साइड के बारे में बात कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, जो भी लास्ट स्विंग होगा उसके नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या हुआ, सुबह मार्केट नीचे आई, लोगों को ट्रैप करा, एक रिवर्सल दिया, बहुत बढ़िया मूव गई। 93 रुपीज पे हमने प्रीमियम चैनल पे 21,400 की कॉल दी थी। आप उसका हाई देख सकते हो 93 से, और गया होगा 150 के ऊपर गया होगा। 135 तक हमारा फाइनल टारगेट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं लास्ट स्विंग। देखो यहाँ से मार्केट ने एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगानी शुरू कर दी। ठीक है, ये हाई, और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला लो एकदम ब्रेक हो गया, फिर मार्केट इधर हाइस पे पहुंच गई। तो आपको कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिख रहा होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इस लेवल के नीचे 21,440 के नीचे अगर मार्केट कल सस्टेन होती है, आप यहाँ के स्टॉप लॉस से
ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ट्रेंड मार्केट का खराब हो चुका है। इनसाइड कैंडल बनी थी, अंदर साइडवेज ही हो रही है। तो 21,440 के नीचे अगर मार्केट ओपनिंग में आके सस्टेन होती है 5-7 मिनट, आप शॉर्ट चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 21,400 और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 21,350। ऑन द अपसाइड जब तक 21,500 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आपको बिल्कुल भी बाइंग करने की जरूरत नहीं है। 21,440 के नीचे आप शॉर्ट करो, टारगेट 21,400, 21,350। बाय चांस गैप अप लगता है तो 21,500 का सपोर्ट ले लेगी मार्केट और वहां से एक वापस से हाई रहेगी, फॉर्मेशन लगाने लग जाएगी। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था। इनसाइड कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे ये एक पूरा दिन है, तो एक इतनी बड़ी कैंडल लगी हुई है। उसके अंदर ये सेकंड डे था, तो एक यहाँ पे कैंडल बन गई और आज एक यहाँ कैंडल बन गई। तो ऑलमोस्ट एक कैंडल के अंदर 2 दिन हो चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, एक होता है 4 NR, ठीक है, और एक होता है 7 NR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 4 NR मतलब 4 नैरो रेंज, और एक होता है 7 नैरो रेंज। तो कभी कभी मार्केट एक कैंडल के अंदर ऐसी 4 कैंडलें भी बना देती है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है। या बहुत माइनर केस में, माइनर केस इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैंने कभी इंडेक्स में नहीं देखा, लेकिन कभी स्टॉक आपने ऐसा देखा होगा कि 7 कैंडलें ऐसी अंदर बना के बढ़िया सा ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो हो सकता है एक दिन और हमको रेंज में देखने को मिल जाए, मार्केट 4 NR बन जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देते। तो यहाँ पे सिंपल है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, इंडेक्स साइडवेज। और साइडवेज किस चीज की निशानी है, आप सबको पता है, बायर्स और सेलर्स की। बायर्स का मतलब बाय हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो बाय हो रहा है, बायर्स की फाइट हुई है। फिर यहाँ सेलर्स जीतते हुए आए हैं, फिर बायर्स आए हैं, फिर सेलर्स आए हैं, फिर बायर्स आए हैं, फिर सेलर्स आए हैं। इसका मतलब प्रॉपर बायर और सेलर्स की फाइट हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल वाली बात है, 48,000 जो है ना, आपको मैं कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था मैं, आज आपको आज भी कह रहा हूँ, 48,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगी तब तक एक बढ़िया बाइंग नहीं हो सकती। तो कंसिडर बाय अबव 48,000, सस्टेन होने के बाद 10-15 मिनट वेट करो। अगर आके ऊपर सस्टेन हो रही है 15 मिनट तक, 48,000 के ऊपर ही नंबर चल रहा है, तो आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 48,200, और अगर बाय चांस ब्रेक होता है तो 48,500 प्लस 48,800 भी लेके चल सकते हो। ठीक है, ऑन द डाउन साइड जब तक लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होगा हम शॉर्ट नहीं करने वाले। यहाँ पे आप देखोगे ये लेवल जो है ना, ये थोड़ा एक बढ़िया कल के लिए लेवल बन सकता है। दूसरी चीज, 48,000 एक आपका रिवर्सल ट्रेड भी बन सकता है। अगर कल मार्केट यहीं कहीं खुल के पहले ऊपर जाती है और यहाँ कहीं से सेलिंग सेटअप दिखाती है तो आप सेल करके चल सकते हो। दूसरी चीज, अगर मार्केट नीचे खुल के यहीं कहीं पे भी सेल का सिनेरियो बना दे तो आप सेल करके चल सकते हो। तो 48,000 क्रूशल है, इसके ऊपर सस्टेन हो रही है तो बाय, इसके नीचे से रिवर्स दे रही है तो सेल। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बाय भी लिख देता हूँ। दूसरी चीज, 47,850, इसके नीचे आके थोड़ा सा मार्केट रिवर्स नीचे की गिरावट दे रही है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 47,700 एंड 47,650 अगेन। आज आपको मैंने यही बोला था और एग्जैक्ट मार्केट यहीं से रिकवर हुई है। और फिर से मैं आपको बोलूंगा यही आपका एक सपोर्ट जोन बनेगा, इसके नीचे निकलेगी तो 47,500 तक की स्पेस है, लेकिन वो पूरा सपोर्ट जोन है, वहां कहीं से बाउंस आएगा ही आएगा। तो जो रेंज है वो और नैरो होती हुई जा रही है। हो सकता है 1-2 दिन आपको डिफिकल्टी भी हो सकती है ट्रेड के लिए, लेकिन अगर आप हमारा एनालिसिस फॉलो करोगे तो देर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो निकाल ही लोगे। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं हीरो जीरो के बारे में। हीरो जीरो कल कल एक्सपायरी है। अब हमको क्या करना है, हमको एक व्यू बनाना है कि कई मार्केट क्या कल 500 पॉइंट जा सकती है। 500 पॉइंट नहीं तो क्या कल मार्केट हमको एक जगह से ऐसी मूव दे सकती है जहां से हमको 500 पॉइंट की अप मूव या 500 पॉइंट की गिरावट दिख जाए। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। हम सबसे पहले ना डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे हम गए डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे इनसाइड कैंडल बन रही है। ठीक है, इनसाइड कैंडल बन रही है, सेम फिर निफ्टी वाला हिसाब है। नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा दूर है सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे गिर सकती है मार्केट, 100-200 पॉइंट की जगह है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 दिन इसके अंदर होगी। अगर कल मार्केट 47,600 ब्रेक करेगा डाउन साइड पे, तो हो सकता है कि कल एक बढ़िया 200-300 पॉइंट की गिरावट दे दे। ठीक है, तो अभी मार्केट कहाँ खड़ी है, 870 पे। तो अगर यहाँ से मैं टारगेट 47,300 का लेके चल रहा हूँ, तो मार्केट अभी 47,870 पे खड़ी है। तो यहाँ से देखो, कैलकुलेट करो कि ये एक हर्डल है, ये एक हर्डल है। अगर मार्केट यहाँ से गिरती हुई इस हर्डल तक पहुंची और बाय चांस ये भी ब्रेक कर गई तो ये टारगेट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट आपकी 600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। सिमिलरली अपसाइड में अगर आप देखोगे, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर पहुंचती है 870 से, कहाँ पहुंचती है 48,000 पे, और उसको ब्रेक करती है तो आपका टारगेट हो जाएगा 48,200। और बाय चांस उसको ही ब्रेक कर देती है तो सेम एक ही दिन में 48,500 तक आ सकती है। तो एक हर्डल और 2 हर्डल। अब आप देखो, यहाँ से अगर आप सी कंसिडर करते हो,
आपको यहाँ पे रुकाएगी मार्केट, आपको यहाँ पे रुकाएगी, तो कहीं ना कहीं हीरो जीरो बन सकता है, लेकिन एक बढ़िया मूव ऊपर नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं रुक रुक के जाएगी। असली प्रीमियम जो इंक्रीज होगा वो 48,200 के ऊपर होगा। ठीक है, नीचे की साइड में एक ही हर्डल है, बाय चांस अगर सेल ट्रेड बनता है तो एक बार रुकेगी और बाय चांस को ब्रेक कर दिया, और पुट साइड में आपको पता है कैसे मार्केट जाती है। तो कल भी हम एक बार फोकस रखेंगे डाउन साइड में, अप साइड में ब्रेक होने पे ही करेंगे। ठीक है, तो वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहा हूँ। देखो दो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनता है, एक तो सिंपल है 47,600 ब्रेक हुआ आप ले लेना। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट जो है ना वो थोड़ा नीचे है, 47,500 तक है। ठीक है, कॉल राइटर्स भी पुट राइटर्स भी जो होंगे वो 47,500 पे ही होंगे, इसके बीच में नहीं होंगे। तो अगर आप 47,630 के नीचे आके शॉर्ट करते हो ना, आपको एक टारगेट यहाँ मिल जाएगा जिसमें हो सकता है 25, 30, 40% आपकी पुट इंक्रीज हो जाए। और बाय चांस अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है तो ये इतना बड़ा गैप है, ये गैप भी फिल होने के चांसेस बन सकते हैं। तो मार्केट 47,630 के नीचे 47,200 तक जा सकती है। तो हम यहाँ पे एक बार पुट ऑप्शन कंसीडर करने वाले हैं, एक मोमेंटम ट्रेड होगा। ठीक है, इसके ऊपर जब तक 48,000 नहीं आएगी ना तब तक हम एक कॉल ऑप्शन कंसीडर नहीं करने वाले एज अ हीरो जीरो। नीचे से आप बनाओ कॉल या यहाँ से बनाओ पुट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक बढ़िया मोमेंटम के बारे में बात करोगे ना तो 48,000 के ऊपर आएगा और 47,600 के नीचे आएगा। इसी व्यू से हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम चल रहे हैं ऑप्शन चेन पे, अगर आप देखोगे 47,600 पे कुछ अच्छे खासे नहीं है, 135 है, सबसे ज्यादा पुट राइटर जो है 1,97,000 है यहाँ पे। तो अगर बाई चांस ये ब्रेक हो जाता है तो 400 और 300 तक मार्केट आ सकती है। तो मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ 47,600 पे खड़े होके अगर आप 47,500 की पुट दोपहर में या फिर 47,400 की पुट कंसिडर करोगे, हो सकता है वो कहीं ना कहीं 100 से लेके 200% तक का रिटर्न दे दे। ऑन द अपसाइड अगर 48,000 मार्केट ने तोड़ा, 3,21,000 की कॉल रेटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। इसके बाद ऊपर जो है वो हल्के ही हैं, लेकिन 48,200 में थोड़े बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप ये मान के चलना अगर 48,000 ब्रेक होता है स्ट्रेट ऊपर मार्केट 48,500 तक जा सकती है। ऑल टाइम हाई पे लगता है, जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ी है तो आप लोगों ने हाई नहीं देखा, मैंने भी हाई नहीं देखा। हो सकता है 48,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो सेम एक्सपायरी में ही 500 पॉइंट का प्लस दे दे। तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड दूंगा, एक ट्रेड दूंगा नहीं, लेना आप लो, आपकी मर्जी है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप 48,000 के ऊपर 48,100 की या 48,200 की कॉल कंसिडर करते हो, 20-30 रुपए की मिलती है, देयर आर हाई चांस अगर मार्केट 500 पे जाती है तो वो चीज आपकी 200 से 300 तक हो सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर 47,600 ब्रेक होता है तो मेरा टारगेट 47,200 का बनेगा, 400 पॉइंट की गिरावट। 47,500 की पुट जो है वो 20-30 रुपए से 300 रुपए मैक्सिमम हो सकती है। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एडवाइस मिल सकती है।